हेलो एवरीवन। आज हम आर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें आर सॉफ्टवेयर को और आर स्टूडियो को डाउनलोड करना होगा। आर सॉफ्टवेयर हम इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, r-project.org से। जब हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से सोर्सेस आएंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ में मुख्तलिफ सोर्सेस हैं। तो मसलन मैं ऑस्ट्रेलिया के इस सोर्स को क्लिक करता हूँ तो फिर 3 ऑप्शंस मेरे पास आएंगे। डिपेंड करता है कि मेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। लिनक्स है तो लिनक्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैक वाले इस ऑप्शन पर। लेकिन मेरा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। जब मैं विंडोज़ पे उस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मैं ये कह रहा है कि इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आर जो है मेरे सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में डाउनलोड होगा। जैसे कि रिसेंट वर्जन डाउनलोड R4.0.5 है तो ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड होगा। आर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद फिर हमें आर स्टूडियो को डाउनलोड करना होगा। आर स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है rstudio.com। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे। तो आप आर स्टूडियो डेस्कटॉप फ्री वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड करके आप आर स्टूडियो डाउनलोड करेंगे। अब आपके सिस्टम में आर भी है और आर स्टूडियो भी है। तो आर को ओपन करने के लिए, जैसा कि मैंने आर स्टूडियो और आर को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं अभी आर को ओपन करने के लिए आर स्टूडियो लिखता हूँ और आर स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ। जब मैं आर स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे साथ आर ओपन हुआ और आप देख रहे हैं कि ये मेन विंडो है और इसमें 4 छोटे छोटे विंडो हैं। एक ये विंडो, एक ये विंडो, एक ये विंडो, एक ये विंडो। इस विंडो को हम टर्मिनल कहते हैं, जहाँ हम अपना कोड लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, ये कोड मैं लिखता हूँ और इस विंडो को हम कंसोल कहते हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंट है कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस हम करते हैं इनके फंक्शंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लॉट्स, फाइल्स वगैरह हैं। इन दोनों विंडोज़ के हवाले से हम बाद के लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे, यानी आर ऐसे कैलकुलेटर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए लेक्चर शुरू करते हैं। याद रखिए, इसको टर्मिनल कहते हैं जहां हम कोड लिखते हैं और इसका आउटपुट यहां आता है और इस विंडो को हम कंसोल कहते हैं। तो लीजिए हम बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 लिखने के बाद मेरे पास, या मैं यहाँ से रन करूँगा या मैं कंट्रोल की प्लस इंटर दबाऊंगा। कंट्रोल प्लस इंटर की दबाऊंगा। जब मैं चेक करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 रन, तो इसका आउटपुट आंसर आया 4। और इसी तरह मैं दूसरा ऑपरेशन करता हूँ 100 मल्टीप्लाई 5 कंट्रोल प्लस इंटर, तो इसका जो आंसर आएगा वो कंसोल में 500 आएगा। इसी तरह 4 + 9 करता हूँ और कंट्रोल प्लस इंटर करता हूँ तो
13 आएगा। इसी तरह 10 - 4 इंटर करता हूँ 6, तो इसका आंसर 6 आएगा। या मैं 12 डिवाइडेड बाई 6 करता हूँ 2 आएगा। या मैं 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 लिखता हूँ और फिर इंटर करता हूँ या रन, कंट्रोल प्लस इंटर करना है या रन जैसे मैंने बताया है, तो आंसर 14 आएगा। और इसी तरह हम -1 प्लस 10 और कंट्रोल प्लस इंटर, तो इसका आंसर 9 आएगा। इसी तरह -10 प्लस 10 प्लस 20, तो इसका आंसर 20 आएगा। जैसे मैंने इन सारे स्टेप्स में मैंने कभी रन पे क्लिक किया तो इसका आंसर आया, या मैंने कंट्रोल प्लस इंटर किया। आप दोनों कंट्रोल प्लस इंटर की भी प्रेस कर सकते हो या रन भी क्लिक कर सकते हो। और इसी तरह -10 - 9 आंसर 19, जैसे यहाँ पे आउटपुट 19 आया। इसी तरह हम अभी डेसिमल लेते हैं 0.56 प्लस 0.89, तो इसका जो आंसर आया वो 1.45 आया। इसी तरह हम एक और डेसिमल पॉइंट लेते हैं, जैसे 0.40 डिवाइड 0.20, कंट्रोल प्लस इंटर, तो इसका आंसर 2 आया। तो हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये सारे हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए। अब हम चाहते हैं कि हम R जो है वो डमास रूल को फॉलो करें। डमास रूल का क्या मतलब? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हम देखते हैं क्या आया R जो है इस डमास या डीमास रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखते हैं 10 - 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम फिर कंट्रोल प्लस इंटर। तो आप देखिए कि इसने डीमास रूल को फॉलो किया। पहले उसने मल्टीप्लाई किया, फिर जो उसका आंसर आया 10 से फिर उसको माइनस किया, तो हमारे पास 6 आंसर आया। लेकिन अगर हम एक प्लस वाला भी हम देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर हम कंट्रोल प्लस इंटर दबाते हैं तो 20 आया। तो फिर इसमें इसने डमास रूल फॉलो किया। हमने वैल्यूज को जो है पेरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में, पेरेंथेसिस में हमने लिखा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डमास रूल या डमास रूल फॉलो नहीं करे, इफ यू डोंट वांट डमास रूल, if you don't want R to follow डमास रूल, तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, पेरेंथेसिस पे आप लिखेंगे 10 प्लस 5 और जो मल्टीप्लिकेशन है वो पेरेंथेसिस से बाहर लिखेंगे, जैसे ये। तो आप देखें इसने डमास रूल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि आपने एडिशंस और सब्सट्रैक्शन को आपने पेरेंथेसिस पे लिखा, लेकिन इस केसेस पे आपने मल्टीप्लिकेशन को पेरेंथेसिस पे लिखा है। तो आप इन दो केसेस को आप समझेंगे कि आप चाहते हैं कि अगर आप डमास रूल यूज़ करें या आप चाहते हैं कि डमास रूल यूज़ नहीं करें। अब आगे मज़ीद बढ़ते हैं।
अब डिफरेंट केसेस पे हम बात करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 4 + 2 और फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 आया। यानी 4 + 2 4 5 6 और डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 3 आया। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट के बगैर लिखता हूँ, देखते हैं, तो फिर आंसर 6 नहीं आएगा। देखिए आंसर 5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 को इसने 2 के साथ अलहदा डिवाइड किया और 2 को 2 के साथ अलहदा डिवाइड किया। तो ये डिफरेंट केसेस। एक और केसेस लिखते हैं 4 स्क्वायर रूट, हमें भी स्क्वायर रूट की बात करते हैं 4.5, तो हम इंटर करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह हम स्क्वायर रूट पे मजीद कुछ ऑपरेशन लिखते हैं 6 + 2 स्क्वायर रूट 2 10 आया। 10 उसका आएगा। हम 2 स्क्वायर 2 करते हैं तो इसका आंसर 4 आया। इसका मतलब 2 × 2 यानी 2 टाइम्स डिवाइड। एंड देन हम मजीद ऑपरेशन लिखने की कोशिश करेंगे 18 + 1 डिवाइड 4, ये 18.25 आंसर उसका आएगा। तो हम अभी यहाँ तक हमने कुछ डिफरेंट केसेस को हमने स्टडी किया। अब हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट की बात करेंगे। तो लीजिए स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 1/2, 4 स्क्वायर रूट 1/2 देखते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन अगर हम 4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट करते हैं तो उसके लिए हम कैसे कमांड लिखेंगे? 4 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 4 1/2। इसका मतलब ये है कि 4 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट बाई 2। तो इंटर करते हैं तो इसका आंसर 4 आया। तो हमने स्क्वायर रूट के भी कुछ ऑपरेशन आपको समझा दिए। इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल, शायद एक्सपोनेंशियल हम कर सकते हैं। लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल, जैसे आ गया, और फिर मैं लिखता हूँ 2, तो इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा? इसका 7.38 आएगा। तो एक्सपोनेंशियल भी हम कर सकते हैं। इसी तरह 10 कंट्रोल प्लस इंटर, तो इसका एक्सपोनेंशियल ये आएगा, ये आंसर इसकी आएगी। इसी तरह हम एक और डिफरेंट केस को स्टडी करते हैं। लेट्स पुट अ स्पेस एंड देन सी। हम अब तक चाहते हैं कि हम डिजिट्स के दरमियान स्पेस हम रखें। हम देखना चाहते हैं कि आया आर सॉफ्टवेयर जो है स्पेस को कंसीडर करता है, स्पेस इसको कंसीडर करता है या नहीं करता है। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, पैरेंथेसिस स्पेस 5, अभी मैंने 5 से पहले स्पेस हमने डाला हुआ है, और प्लस 1, और हम फिर इसको डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल 3 से, और फिर हम कंट्रोल इंटर दबाते हैं तो आंसर 2 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेस है, स्पेस आर के लिए कोई मायने नहीं रखती। स्पेस अगर आप डालो, पहले डिजिट से पहले स्पेस डालो या डिजिट के बाद स्पेस डालो, जैसे मैं इसमें डिजिट के बाद भी स्पेस डालता हूँ, देखते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं, आंसर वही आएगी। इसका मतलब स्पेस इसको वो आर कंसीडर नहीं करता,
आर स्पेसिस को स्पेसिस तो मैं लिखता हूँ कि स्पेसिस आर नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन इन आर। हम आगे बढ़ते हैं और अपने लॉग की बात करता हूँ। तो हम अभी लॉग लगाते हैं। अगर मैं लिखूँ लॉग 5 और फिर मैं कंट्रोल इंटर दबाऊँ तो उसका लॉग आएगा। लॉग अगर आप सिर्फ लॉग दबाएंगे तो ये होगा, ये एक्चुअली ये इसका बेस ई है अगर आप वैसे लॉग अगर आप प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप लॉग 10 लिखेंगे और फिर कोई डिजिट लिखेंगे तो ये लॉग उस डिजिट पर लॉग 10 लगाएगा। जैसे ये लॉग 10 की वैल्यू कंसोल में आपको उसका आंसर दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर आप लॉग 2 भी लगा सकते हैं, 2 लगाएं और 10 और फिर कंट्रोल प्लस इंटर तो 3.32 आएगी। तो आप डिजिट पर लॉगरिथम यानी लॉग भी लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पाई की बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हम पाई की वैल्यू बात करते हैं कि आर पाई की वैल्यू को कैसे लेता है। तो हम वैसे ही पाई लिखते हैं और कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं तो ये आप देखें कि इसकी वैल्यू 3.14 आ गई। लेकिन अगर हम पाई मल्टीप्लाई पाई क्यों फिर कंट्रोल इंटर दबा दें तो यानी ये 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 तो कंसोल में ये आंसर आएगी। इसी तरह अगर आप पाई का स्क्वायर ले लें, पाई स्क्वायर 2 करें तो फिर आप रन करें तो स्क्वायर भी या पाई मल्टीप्लाई तो दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक ही बात है, या पाई मल्टीप्लाई पाई लिखें या पाई स्क्वायर 2 लिखें, एक ही बात है। इसी तरह आप पाई का भी आप लॉग ले सकते हैं, लॉग 10 कोई भी आप लॉग ले सकते हैं पाई और फिर कंट्रोल प्लस इंटर तो ये पाई लॉग 10 का आउटपुट ये है, इसका आंसर ये आएगा। तो इसी तरह हम अभी लफ्ज़ प्रिंट यूज़ करेंगे। प्रिंट चले मैं लिखता हूँ प्रिंट 2 और फिर मैं कंट्रोल प्लस इंटर करता हूँ तो ये इसका जो आंसर है वो 2 आ गया। इसी तरह अगर मैं प्रिंट और फिर सेमीकोलन ले लूँ और फिर 2 करूँ और फिर इंटर करूँ तो फिर इसका भी आंसर यानी प्रिंट वही डिजिट हमें बता देता है। अगर मुझे नंबरों की सीक्वेंस चाहिए, मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग चाहिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चाहिए तो मैं कोलोन लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ मुझे 1 से 10 तक डिजिट चाहिए, 1 से 10 तक असेंडिंग फॉर्म में मुझे डिजिट चाहिए 1 से 10 तक। तो फिर मैं जैसे मैं 1 to 10 तो मुझे असेंडिंग में चाहिए तो मैं 1:10 लिखता हूँ और फिर कंट्रोल प्लस इंटर दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 से लेके 10 तक असेंडिंग फॉर्म में नंबर्स आ गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिसेंडिंग फॉर्म में मुझे नंबर चाहिए तो फिर मैं 10:1 लिखता हूँ, फिर कंट्रोल प्लस इंटर तो फिर मुझे
डिसेंडिंग फॉर्म में मेरे पास नंबरों का सीक्वेंस आएगा। तो हमने आज के लेक्चर में आर को कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर आर स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करते हैं और कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ये हमने सीखा। और हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कुछ फंक्शंस, बेसिक्स मैथमेटिक्स हमने सीखा। मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा, डिवीजन, लॉग लगाने का जो तरीका है वो सीखा, और हमने डिजिट्स को असेंडिंग फॉर्म में, फिर हमने स्पेसेस को चेक किया कि आर के लिए स्पेसेस का कोई इशू नहीं है। एक्सपोनेंट हमने लगाया, स्क्वायर रूट हमने सिखाने की कोशिश की, और फिर हमने डेसिमल्स सिखाने, फिर हमने डामास रूल जिसे कहते हैं, उसको वो आर फॉलो करता है, कैसे करता है वो हमने सीखा इस लेक्चर में। तो ये चूंकि एक बेसिक लेक्चर था, और हम आइंदा के लेक्चर में कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हम सीखेंगे और वेक्टर्स, वेरिएबल्स पर हम बात करेंगे। फिर हम अपने असल टॉपिक हम सीखेंगे कि हम आर को बायोलॉजी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके हम आर में कुछ फिगर्स डिज़ाइन करेंगे, फिगर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। हम चाहते हैं, फाइनली हम चाहते हैं कि ये कंसोल बिल्कुल क्लियर हो, तो हम क्या करेंगे, कंसोल में चूँकि हम चाहते हैं कि ये कंसोल बिल्कुल क्लियर हो, तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल प्लस हम चाहते हैं कि ये पूरा कंसोल क्लियर हो, तो हम कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लियर द कंसोल, तो फिर हम लिखेंगे कंट्रोल प्लस एल आप दबाओगे, तो ये पूरा कंसोल जो है वो क्लियर होगा। ये पूरा कंसोल क्लियर होगा। एक चीज़ और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आप चाहते हैं कि ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सी है, तो आप इसको, यानी आप इस वक्त कहाँ काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अपनी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। तो इस पैगाम के बाद, इस मैसेज के बाद मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।